स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। प्रयागराज महाकुंभ में सैकड़ों देशों के प्रतिनिधि भी यहाँ पे उपस्थित हुए और उसमें हर फील्ड के लोग थे। उसमें वैज्ञानिक भी थे, शोध करने वाले छात्र भी थे और अनेक राजनयिक भी थे। अब यूरोप के जो विकसित देश हैं वो भी अनेक उनके पास संसाधन है, सुविधाएं हैं, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन कोई बड़ा आयोजन जैसे वहाँ पर फुटबॉल मैच बहुत लोकप्रिय हैं, उनमें भारी भीड़ उमड़ती है और वो कुछ हजारों लाख तक की कीमत संख्या रहती है, तो विकसित देश उनका सही से प्रबंधन करने में विफल रहते हैं। अब अगर यहाँ की बात करें प्रयागराज की, तो 13 जनवरी से जो महाकुंभ शुरू हुआ है और उसमें हम सब ने देखा है कि दुनिया का सबसे बड़ी आबादी चीन की, दूसरे नंबर पर भारत की है और भारत की आबादी में एक महाकुंभ नगर अस्थायी रूप से बसाया गया है। उसकी आबादी दुनिया में तीसरे नंबर पे यानी 60-65 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर रहा है। और ये जो प्रबंधन यहाँ पे दिखाई दिया है पूरे विश्व के सामने एक आश्चर्यजनक की बात भी। 2019 में कुंभ हुआ था, उसमें भी अनेक तरह के कीर्तिमान स्थापित हुए थे, विश्व के रिकॉर्ड बने थे और यही स्थिति ये बात दोहराने वाली जा रही है। इसमें तो अब तक के सारे रिकॉर्ड पीछे छूट गए। इतनी बड़ी संख्या का प्रबंधन करना और ये प्रबंधन केवल यहीं तक सीमित नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये प्रबंधन फिर यहाँ से चलते हुए आगे बढ़ेंगे तो इधर चित्रकूट है, आगे बढ़ेंगे तो विंध्याचल धाम है और उसके बाद काशी और उसके बाद अयोध्या धाम। ये जो करोड़ों की आबादी जो जनसंख्या इस पूरे क्षेत्र में दिखाई दी और उसका प्रबंधन जो दिखाई गया वो विश्व में एक प्रकार से इतने बड़ी रिसर्च की शुरुआत हो चुकी है और नए नए प्रबंधन के एक मॉडल जो विकसित हुआ है उसी मॉडल के अंतर्गत ये सारे के रिसर्च के कार्य शुरू हो गए हैं। विश्व की बड़ी बड़ी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के जो दिग्गज लोग हैं इस पे रिसर्च कर रहे हैं कि किस प्रकार गंगा जल के विषय में शोध हो चुके हैं, किस तरह उसकी पवित्रता बनी हुई है और ये हमारे ऋषियों ने आदिकाल में ये सब अनुसंधान कर लिए थे जिनको आज का विज्ञान प्रमाणित कर रहा है। तो ये जो गौरवशाली पल है आज केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, भारत के लिए और पूरी मानवता के लिए, क्योंकि कुंभ का जो विचार है पूरी मानवता के कल्याण का विचार है और ये एक संदेश यहाँ से उठ रहा है। तो इसका आर्थिक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था में 3 लाख से 4 लाख करोड़ की वृद्धि होने जा रही है। तो ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, ये समरसता के क्षेत्र में, ये सनातन के गौरव के दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण अवसर है और महत्वपूर्ण हमने सब ने इसको देखा है। निश्चित रूप से इसके लिए जो भी प्रबंधन में लगे हुए लोग हैं वो ऊपर से नीचे तक सारे लोग उसके लिए अभिनंदन के पात्र हैं।